नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंचे हैं एक बार फिर आम आदमी पार्टी की प्रेस वार्ता के अंदर। आपको बता दें, एक पोस्टर लगाया जा रहा है पूरे हरियाणा के अंदर, मोदी हटाओ देश बचाओ, और ये काम किया जा रहा है आम आदमी पार्टी द्वारा। इसका खुलासा हो चुका है और पुलिस ने इस मामले को लेकर छापामारी कर रखी है। इसी मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता की है और उनका खुला सरकार को चैलेंज है, पोस्टर तो लगेगा, जिसको रोकना है रोक ले। और आपको बात करें तो राहुल गांधी भी इसी मामले के अंदर लपेटे में आ चुके हैं। अब देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी के कौन कौन से नेता इस मामले में लपेटे में आते हैं। चलिए पहले सुनवाते हैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस और बताते हैं क्या कहना आम आदमी पार्टी का। फसलों का उचित दाम मिलेगा, ये सपना मोदी के राज में पूरा नहीं हो सकता। जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, कोई पर्चा नहीं बांट सकता था, कोई पर्चा लगा नहीं सकता था। आजादी को, वीरों को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने ऐसे कानून बनाए थे और उन कानून का सहारा लेकर आज फिर इस देश के अंदर आवाज को कुचला जा रहा है। दिल्ली के अंदर मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर लगा, मोदी हुकूमत थर्रा गई। अंग्रेजों से भी ज्यादा एक दिन में 138 FIR लिखी, 138 FIR। कानून जबरदस्ती बनाए। 1.5 साल किसानों ने आंदोलन किया तो प्रधानमंत्री जी ने MSP का वायदा किया कि उसको कानून का दर्जा देंगे, परंतु आज तक उस दिशा के अंदर एक कदम भी नहीं बढ़े। छात्रों की आवाज को देशद्रोही कह के उनको दबाया जा रहा है। जितने भी विश्वविद्यालय हैं, रोहित वेमुला जैसे नौजवानों को, और पूरे देश के अंदर अलग अलग जगह पे ये हुआ। मजदूर आज दयनीय जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में इसलिए बम फेंका था कि उस समय मजदूरों के खिलाफ सेफ्टी बिल लाया जा रहा था। आज पूरे देश में कानून बना के मजदूरों के हकों को खत्म किया जा रहा है। जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं, वहां पे अदानी साहब का साम्राज्य फैलता जा रहा है। दुनिया के किसी भी देश के अंदर जाएं, उस देश के अंदर रातों रात ये दुनिया का 2 नंबर का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। जब नरेंद्र मोदी और अडानी घोटाले की जांच की बात की गई, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की गठन की बात की गई, हिडनबर्ग की रिपोर्ट पे चर्चा की बात संसद के अंदर की गई, तो मोदी सरकार एक शब्द उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं। LIC के, PNB के, अनेकों वित्तीय संस्थाओं के हजारों करोड़ रुपए सवाह हो गए। देश जानना चाहता है कि अदानी और मोदी के इस घोटाले के अंदर ये फर्जी कंपनियां, शेल कंपनियां बनके जो पूरा देश के अंदर ये लूट का धंधा चला, वो धंधे के जांच होनी चाहिए। आज विपक्षी पार्टियां या कोई भी व्यापारी एक आवाज उठाता है, उसके घर पे ED और CBI पहुंचती है, परंतु इतना हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। सब कुछ देश का इनके नाम कर दिया, रेल्स इनके नाम, सेल इनके नाम, एयरपोर्ट इनके नाम, बंदरगाह इनके नाम, और सब कुछ पैसे दांव पे लगाने के बाद भी आज तक एक जांच एजेंसी हिंदुस्तान की उस तरफ नहीं जाती। क्या कारण है, देश जानना चाहता है। जिस प्रकार ये मोदी हटाओ और देश बचाओ के पोस्टर से थर्रा गए और पूरे देश के अंदर आज आम आदमी पार्टी, पूरे हरियाणा के अंदर, मैं खुद भी, हम जाएंगे और पोस्टर लगाएंगे
अनुराग ढांडा जी मेरे साथ जाएंगे और पोस्टर लगाएंगे। देखते हैं हरियाणा पुलिस के अंदर कितनी ताकत है, देखते हैं देश की पुलिस के अंदर कितनी ताकत है, देखते हैं कितनी जेलें इनकी बड़ी है कि कितने लोगों को गिरफ्तार करके ये अंदर करेंगे। परंतु देश के कानून के संविधान की धज्जियां उड़ाने की इजाजत कोई इस लोकतंत्र के नहीं देता। मैं निवेदन करूंगा अनुराग जी भी अपनी बात रखें। सर, राहुल गांधी जी की जो सदस्यता छीनी गई उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी का भी सेम ही कहना है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। पहले 1 मिनट इस मुद्दे पे कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद आप अपना सवाल ले लीजिएगा। देखिए, जैसा सुशील गुप्ता जी ने कहा कि आज़ादी का जो आंदोलन था उस वक्त अंग्रेज़ों की सरकार थी और हमारा देश उस वक्त गुलाम था और उसको आज़ाद कराने के लिए एक संघर्ष चल रहा था। तब हमारे क्रांतिकारी क्या करते थे? तब हमारे क्रांतिकारी अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए पोस्टर्स लगाते थे और अंग्रेज सरकार ये कहती थी कि हमारे खिलाफ जो भी बोलेगा उसको हम गिरफ्तार कर लेंगे, उसको हम जेल में डाल देंगे। इसी तरह से इन क्रांतिकारियों ने कभी भी अपने सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि जिस आज़ादी के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं वो आज़ादी भी किसी वक्त पे जाके दांव पे लग सकती है। आज के दिन में वही दौर वापस लौट रहा है जब हरियाणा की पुलिस, जो कि 36वें स्थान पर है कानून व्यवस्था में, जिनका पूरा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि हरियाणा के लोगों को, हरियाणा की महिलाओं को कैसे सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, उस प्रदेश की पुलिस कल पूरी रात करनाल में भी, सोनीपत में भी, फतेहाबाद में भी, सिरसा में भी, यमुनानगर में भी, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में कल पूरी रात हरियाणा पुलिस सिर्फ एक एक्सरसाइज कर रही थी कि हमारे आम आदमी पार्टी के नेताओं से संपर्क करके, लगातार उनसे कांटेक्ट करके ये कोशिश कर रहे थे कि कैसे ये पोस्टर्स लगने से रोके जाएं। किस बात का डर है? क्या लिखा है पोस्टर पे? क्योंकि मोदी जी की नीतियां देश के खिलाफ हैं, देश को बर्बाद कर रही हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ। ये एक पॉलिटिकल नारा है और आज तक इस देश में पता नहीं कितनी बार कितने नेताओं के खिलाफ जनता ने इस तरीके के नारे लगाए, विपक्षी पार्टियों ने इस तरीके के नारे लगाए। ये पहली ऐसी सरकार है जो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके लोगों के अंदर भय बिठाना चाहती है कि ये बात बोलना भी अपराध है, देशद्रोह है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। तो अरविंद केजरीवाल जी की एक आवाज पे आज पूरा हिंदुस्तान उठ खड़ा हुआ है। 11 अलग अलग भाषाओं में पूरे देश में ये पोस्टर्स लग रहे हैं। हमने सोचा था कि सिंबॉलिक तौर पे इसको बताते हुए हम करनाल के अंदर पोस्टर्स लगाएंगे और अपना विरोध इसके लिए जाहिर करेंगे, लोगों को ये बताएंगे कि ये पोस्टर लगाना कोई अपराध नहीं है। लेकिन हरियाणा पुलिस ने जिस तरीके की दमनकारी नीति अपनाई, जिस तरीके से डर और खौफ में उन्होंने पूरे हरियाणा में हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया, कार्यकर्ताओं की एक जबरदस्त आवाज और जनता की एक जबरदस्त आवाज है कि ये पोस्टर हर गली में, हर घर पे, हर शहर में लगना चाहिए। इसलिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही हम ये घोषणा करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को खुली छूट देते हैं कि जहां पर भी, जिस जगह भी उनके मन की बात को वो दीवार पर चस्पा करना चाहते हैं, पोस्टर लगाना चाहते हैं, वो पूरे हरियाणा में जहां भी लगाना चाहें वो ये पोस्टर्स लगा सकते हैं। हम कोई रेस्ट्रिक्शन किसी तरीके का नहीं है। अगर किसी तरीके से पुलिस उनको परेशान करने की कोशिश करेगी, पूरी पार्टी एकजुट है, सारी लीडरशिप अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है। और हरियाणा में भी अगर आम जनता को इस बात से नाराजगी है कि मोदी जी की नीतियों ने उनको परेशान किया है, तो हम सबका आह्वान करते हैं कि वो भी खुल के सामने आएं और वो भी मोदी हटाओ देश बचाओ के इस नारे में अपना योगदान दें, इस पोस्टर में अपना योगदान दें। आज हम आप सबके सामने और वो पोस्टर भी दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके का वो पोस्टर है, क्या गुनाह है ऐसा लिखने में। 4 शब्द अगर किसी ने लिख दिए तो हमारे देश में, देश आज़ाद है, उसमें ये पूरी स्वतंत्रता है कि कोई भी अपनी मर्जी से अपने स्लोगन्स बोल सकता है। और इसलिए आज हम ये पोस्टर्स लेके यहाँ पे आपके बीच में मौजूद हैं। मोदी हटाओ देश बचाओ, ये आज पूरे देश की आवाज है। मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। हम इस कार्यक्रम के तुरंत बाद, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद यहाँ से बाहर निकलेंगे और खुद अपने हाथों से ये पोस्टर लगाएंगे। मैं करनाल पुलिस को भी, मैं हरियाणा पुलिस को भी आमंत्रित करता हूँ कि जिस धारा में, जिस कानून के तहत उनके अंदर हिम्मत हो वो हमारे ऊपर केस दर्ज करके दिखाएं। हम पहले भी कह चुके हैं, ना हम इनकी लाठियों से डरते, ना हम इनकी जेलों से डरते, ना इनकी गोलियों से डरते, ना इनकी फांसी से डरते। मुझे लगता है कि आज़ादी का एक दूसरा आंदोलन चल रहा है जिसमें हमें एक बार फिर से सरकारों को यह एहसास कराना पड़ेगा कि अब भारत के नागरिक किसी के गुलाम नहीं है और ये अंग्रेजों का शासन नहीं चल रहा है। डांडा जी, ये मोदी जी कौन से हैं? 3 मोदियों की वजह से एक राहुल गांधी की सदस्यता चली गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से इस देश को चलाना चाहते हैं और जिस तरीके से तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं, हम सीधे तौर पर यह संदेश देना चाहते हैं कि वो देश के लिए घातक है, वो देश की आज़ादी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए घातक है। अगर आपकी एजेंसियां आपके घर से बाहर निकलने पे पाबंदी लगाने लगे, किसी व्यक्ति को इसलिए नजरबंद कर दिया जाए कि वो कोई पोस्टर लगाएगा, बाहर निकल के कोई नारा लगाएगा, तो आज़ादी का मतलब क्या है? हमें तो आज़ादी इसलिए मिली थी कि हम आज़ादी से अपनी बात कह सकते हैं, बोलने की आज़ादी होगी, घूमने की आज़ादी होगी, आने जाने की आज़ादी होगी, अपनी बात कहने की आज़ादी होगी। अगर वो स्वतंत्रता छीनने की कोशिश की जाएगी तो उसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। और कल की जो पुलिस की हरकत है, हरियाणा पुलिस की, उससे यही नजर आता है कि ये स्वतंत्रता छीनने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पुलिस जगह जगह पे जाके नजरबंद कर रही है हमारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को। और करनाल के अंदर जो रात को हमारे कार्यकर्ता पोस्टर्स लगा रहे थे, उनको बिना किसी कानूनी कार्रवाई के उनको सड़क से उठा लिया गया, उनके पोस्टर्स जब्त कर लिए गए। मैंने साफ तौर पे कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से देश को चला रहे हैं वो देश के लिए घातक है। इसलिए हमने ये नारा दिया है कि मोदी हटाओ, देश बचाओ। सर, राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, आप ये पोस्टर लगाएं, क्या पता आपको भी राज्यसभा से? देखिए, ये राहुल गांधी के सदस्यता का सवाल नहीं है, ये देश के लोकतंत्र का सवाल है, ये देश की आज़ादी का सवाल है। जो लाखों कुर्बानियां दी गई थी, उन कुर्बानियों के आखिर क्या हासिल किया? क्या विपक्षी दलों की आवाज को दबाने के लिए उनको जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा? क्या सत्येंद्र जैन को 10 महीने से इसलिए बंद कर रखा है कि उन्होंने अच्छे हॉस्पिटल बनाए, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाए? क्या मनीष सिसोदिया को इसलिए बंद कर रखा है कि उन्होंने अच्छे स्कूल बनाए? सारी दुनिया को एक एग्जाम्पल दिया कि सरकारी स्कूल भी बेहतर हो सकते हैं, सरकारी कॉलेज भी बेहतर हो सकते हैं। आज तक 1 रुपए का आरोप उनके पास नहीं लगा, परंतु जब सीबीआई उनको रोक नहीं पाई तो ईडी की धारा लगाई गई और उसके अंदर बंद कर दिया गया। इसी प्रकार राहुल गांधी की सदस्यता की बात है, इसी प्रकार अन्य विपक्षी दलों के लीडर्स की स्वायत्तता की बात है, उनको दबाया जा रहा है, उनको कुचला जा रहा है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे के अंदर है, इसलिए हम कह रहे हैं कि मोदी हटाओ और देश बचाओ। सर, मेरा सवाल यह है कि अंग्रेजों के समय में जब क्रांति लाई गई थी और तब उस समय जो है लोग अनशन, धरना, प्रदर्शन किया करते थे, भूख हड़ताल किया करते थे। आज के समय वो चीज़ देखने को नहीं मिलती है। सिर्फ मेन जो है वो ये देखा जाता है कि हमने अपना बयान दे दिया और उसके बाद में सीमित हो गए। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे ये वापस से जब हमने आज़ादी पाई तो हजारों शहादतें देके, लाखों शहादतें देके आज़ादी पाई थी, और इसलिए उसका मोल भी सारे हमारी जो पिछली जनरेशन है वो समझते थी। आज दोबारा से हमारे सामने वो दौर लौट रहा है कि अगर हमने अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ नहीं उठाई और अगर हमने अपने अधिकारों को सेफगार्ड नहीं किया तो वापस से सरकार उसी दिशा में बढ़ रही है कि धीरे धीरे हम प्राइवेट कंपनियों की गुलामी की तरफ चले जाएंगे। क्योंकि जो सरकार चल रही है वो प्राइवेट कंपनियों के इशारे पर चल रही है, और प्राइवेट कंपनियां नहीं चाहती कि कोई भी लोकहित का मुद्दा उठाया जाए, कोई भी जनता से जुड़ा मुद्दा उठाया जाए, उन कंपनियों के खिलाफ कोई बात बोली जाए। इसलिए ये धीरे धीरे सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके लोगों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। आप सबको और हमको और पूरे देश को ये समझना होगा कि अगर बोलने से हम डरने लगे, अगर अपनी बात कहने से डरने लगे, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी आने वाली जनरेशन्स को फिर से संघर्ष करना होगा आज़ाद होने के लिए, फिर से वही दौर लौटेगा अंग्रेजों वाला, और फिर से हमारी कई जनरेशन्स, कई पीढ़ियों को गुलामी झेलनी पड़ेगी। इसलिए आज जागना बेहतर है, आज इस आज़ादी के लिए लड़ना बेहतर है। सर, आप दोनों आम आदमी पार्टी जिस जगह पे आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सुनील कुंदल जी का संस्थान है ये, इनके साथ भी काफी कुछ किया गया और आगे भी थ्रेट्स इनके पास, क्योंकि हम आते रहते हैं तो हमें पता लगता है भी आप पार्टी में काफी एक्टिव होकर काम कर रहे हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि पार्टी जो कुछ ये कह रही है इसकी कीमत इनको भी चुकानी पड़े साथ साथ। देखिए, निश्चित तौर पे हम इससे वाकिफ हैं पूरी तरह से, और एक एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का और एक एक नेता इस बात से वाकिफ है कि आज हम जो कर रहे हैं उसकी कोई भी भारी से भारी कीमत हमको चुकानी पड़ सकती है। और इसलिए हम तो कहते हैं कि हम सर पे कफन बांध के निकले हुए सिपाही हैं अरविंद केजरीवाल जी के। वो एक आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं और वापस से तानाशाही की तरफ ये देश बढ़ रहा है। उसको रोकने के लिए हम सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। और आज तो सारे कहते हैं आप पार्टी में भगत सिंह कौन बनेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी में तो आम आदमी पार्टी में तो सारे ही भगत सिंह आम आदमी पार्टी में। भगत सिंह जी ने क्या किया था? अंग्रेजों ने सोचा था कि भगत सिंह जी को जेल में डाल दो, फिर शायद कोई आज़ादी नहीं मांगेगा। इन्होंने भी यही सोचा, नए अंग्रेजों ने, कि इन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाल दो, फिर कोई अच्छे अस्पताल नहीं बनाएगा।
मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दो, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दो, फिर कोई अच्छे स्कूल नहीं बनाएगा, लेकिन वो रुकेगा नहीं। एक मनीष सिसोदिया को अंदर डालोगे, 50 मनीष सिसोदिया, 1000 मनीष सिसोदिया पैदा हो जाएंगे। एक सत्येंद्र जैन को जेल में डालोगे, 1000 सत्येंद्र जैन पैदा हो जाएंगे। ये इनकलाब है, ये आंदोलन है, ये रुकेगा नहीं। और इसी से डरती है मोदी सरकार, इसलिए ये न पोस्टर लगाने देते, न अपने खिलाफ कुछ बोलने देते हैं। लेकिन अब ये जनता की आवाज है। अरविंद केजरीवाल जी ने तो सिर्फ एक आह्वान किया, एक नारा दिया। अब ये जन जन की आवाज है। जनता को आप रोक नहीं सकते। आप शहर में लगाने से रोकेंगे, गांव में लगाएंगे, सड़क पे लगाने से रोकेंगे, गली में लगाएंगे। अगर गलियों में लगाने से रोकेंगे, लोग अपने घरों पे लगा लेंगे। आप कहां तक आवाज? सर, सरकार ने एक आयोग बनाया है, रेशनलाइजेशन आयोग। ये ए से डी ग्रेड तक जो आरक्षण के तहत पदोन्नति दी जाएगी और 1 महीने के अंदर का है। तो आप दोनों का कमेंट क्या है इस पर? देखिए, आज तो ये देश की आजादी का सवाल है। आज हम मुद्दा यही, ये आयोग बनाया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है आम आदमी पार्टी के सांसद होने के नाते? प्रतिक्रिया भी इसमें देंगे, आप अलग से ले लेना। परंतु इस पे आज हम, ये देश की जो आजादी की आवाज है, जिसको आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक उठा रही है, जिसको आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान भी संसद के अंदर उठाया, जिसको आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने जंतर मंतर से उठाया, आज उसको देश के कोने के अंदर में इस आवाज को उठा रहे हैं। और आज का मुद्दा यही। आपके सवाल पे हम अलग से बात करेंगे, अलग से आपको ये बताओ 2014 में पोस्टर लगे थे यहाँ पर, एक एक करके जी। 2014 में विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर लगे थे, जिसके पोस्टर लगते हैं वो दोबारा बना रहता है। आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे तो ऐसा, आपका कहने के मुताबिक कि अंग्रेजों के खिलाफ पोस्टर लगाए थे तो इसका मतलब हमें गुलाम ही रहना चाहिए था उस लॉजिक के हिसाब से। ये लॉजिक नहीं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। जब जन जन की आवाज पैदा हो जाती है और जब जनता को लगता है कि अब ये बात बोलना लाजमी है, जरूरी है, अगर आज ये बात नहीं बोली गई तो हम गुलामी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा लेंगे। जब लोगों के दिमाग में ये बात घर कर जाती है तो उसके बाद वो आवाज मिल जाती है सब लोगों की और एक आंदोलन बन जाता है। आज ये पोस्टर सिर्फ पोस्टर नहीं है, आज ये एक मांग है, पूरे देश की मांग है कि किसानों के खिलाफ मोदी जी काम करते हैं, व्यवसायियों के खिलाफ मोदी जी काम करते हैं, छात्रों के खिलाफ मोदी जी काम करते हैं, जो युवा हैं उनके खिलाफ मोदी जी काम करते हैं, सरपंच चुने हुए हैं उनके खिलाफ इनके खट्टर साहब काम करते हैं, और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, उनकी जेपीसी नहीं बनने दे रहे। सुशील गुप्ता जी रोज मांग करते हैं। दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, उसको एलजी अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में चुने हुए पार्षद हैं, उनको मेयर नहीं बनाने दे रहे थे, अब स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनाने दे रहे। तो ये लोकतंत्र के ऊपर खतरा है जिसको आज पूरा देश समझ रहा है। लोकतंत्र पे प्रहार ना हो, इसलिए देश को एक शिक्षित प्रधानमंत्री चाहिए, देश को एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए, देश को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो हर वर्ग की समस्या को समझ सके। अनुराग जी, जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से पंजाब में हालात क्यों खराब हो रहे हैं, इसको किस तरह से समझते हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि आप कौन से आंकड़े पढ़ते हैं जिससे कि आप कह रहे हैं ये हालात खराब है। आप पूरे देश में अगर देखें, पंजाब लॉ एंड ऑर्डर के मामले में दूसरे स्थान पे है। सिलेंडर कर दिया गया केंद्र को उन्होंने। मुख्यमंत्री एक एक करके आप पूछेंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा, कंटिन्यूटी उसमें बनी रहेगी। पूरे देश में अगर आप देखें, पंजाब लॉ एंड ऑर्डर के मामले में दूसरे स्थान पे और हरियाणा 36वें स्थान पे। अगर किसी से भी हालात खराब होने के बारे में पूछा जाना चाहिए तो हरियाणा सरकार से पूछा जाना चाहिए। आप सोचिए कि कल की बात है, खाप के प्रधान के ऊपर हमला हुआ है, सरेआम हमला हुआ है, जो कि एक पंचायती व्यक्ति है, जो इतने बड़े समाज को रिप्रेजेंट करता है, उस व्यक्ति के ऊपर सरेआम हमला होता है। डॉक्टरों के ऊपर हमला होना और बाकी सामान्य लोगों के ऊपर हमला होना, मर्डर होना, डकैती होना, ये तो बहुत आम बात है हरियाणा के अंदर। महिलाओं के खिलाफ अपराध होना बहुत सामान्य बात हो गई हरियाणा के अंदर। मुझे लगता है अगर लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कोई सवाल पूछा जाना चाहिए तो अमृतपाल अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया सर? अमृतपाल के मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अमृतपाल वाले मैटर पे क्या कुछ कहना चाहेंगे अगर सेकंड नंबर पे ये लॉ एंड ऑर्डर में? मुझे लगता है कि वो पंजाब का मैटर और पंजाब सरकार उसको हैंडल कर रही है अपने तरीके आप समर्थन करते हैं? आप अमृतपाल का समर्थन करते हैं सर? क्या आप अमृतपाल का समर्थन करते हैं? मूवमेंट की गई है सर, क्या आप अमृतपाल? एक एक करके पूछ लें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का जो हमारा मुद्दा है वो मोदी सरकार किस तरीके से तानाशाही रवैया अपना रही है, हम उसके ऊपर बात जो भी क्वेश्चन आप बैठे हैं, आपसे सवाल तो हो गई कश्मीर बनाना चाह रहे हैं आप एक सवाल एक बार पूछेंगे, मैं उसका जवाब भी दे दूंगा, पर आप 10 बार भी पूछेंगे तो मैं वही जवाब दूंगा। तो इसलिए 10 बार वही सवाल पूछने से फायदा नहीं, आप एक बार पूछिए, मैं आपको एक बार। अमृतपाल को लेकर आपकी क्या राय है? क्या वो गिरफ्तार नहीं होना चाहिए? क्या आप समर्थन करते हैं अमृतपाल का? क्या आप खालिस्तान का समर्थन करते हैं? देखिए, पंजाब सरकार ने इसके बारे में अपना स्टैंड बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया है।
है और मुझे लगता है कि जो जिस वक्त कानूनी रूप से ज़रूरी चीज़ थी वो पंजाब सरकार ने वो कदम उठाए और बहुत ही सेंसिटिव तरीके से उन्होंने इस पूरे मैटर को हैंडल किया है। हमें पूरी उम्मीद है कि कानून की पूरी इज्जत रखते हुए, कानून का पूरा संकल्प रखते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से पंजाब सरकार इसको हैंडल करने में सक्षम है। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आज के दिन में पूरे देश में केंद्र सरकार की रिपोर्ट के हिसाब से सेकंड नंबर पर है। इंडिविजुअल इंसिडेंट्स को देख करके उसको बड़ा बना करके पेश नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक पूरी समाहित रिपोर्ट देखें तो पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है। वो ठीक है अमृतपाल या गलत है आपके हिसाब से? मैं कैसे बता सकता हूँ, ये तो कानून बताएगा, मैं कैसे बता सकता हूँ। आम आदमी पार्टी का स्टैंड This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.